हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब? सब बढ़िया? कैसे चल रहे हैं प्रिपरेशन? तो आज एक पॉइंट पे आते हैं, लाइक आई हैव टू टॉक अबाउट जो भी एक न्यू ड्रॉप लेने वाले हो तुम लोग। आई वांट टू शेयर यू कि ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करना। आई नो कि आप लोग कितना भी देख लो बट स्टिल लास्ट में आप लोग वो मिस्टेक्स कर लेते हो, लाइक अनजाने अनजाने में होते हो इंसान ही ना, कर लेते हो। आई जस्ट वांटेड टू, हाँ चलो डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, ठीक है। जो मैंने अपनी मिस्टेक्स से क्या सीखा है एज अ ड्रॉप ईयर कि हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए करना। लाइक जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ तो आई एम लाइक कि ठीक है ना, जो 10 दिन के बाद पढ़ेंगे, लाइक 10 दिन का तो है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक फिज़िक्स है, बेसिक्स चल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट तो 12th में मैंने पढ़ाई था, ये तो मैंने मतलब पढ़ाई था। इस लाइक कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो रही थी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ या यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे वन। लाइक होता है ना कि यार अभी तो ख़त्म हुआ सब चीज़, लाइक 5 दिन रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तुम लो वैसे भी बैच कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होते हैं ना, बट स्टिल अगर तुम बैच का स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। लाइक तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है मैं दे रही हूँ उसको 5 टाइम, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ दैट कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड द सेकेंड वन या कि थ्योरी कर लेते हैं बाद में PYQs कर लेंगे। PYQs तो हो जाएंगे, नहीं होते भाई, PYQs बाद में नहीं होते। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने लास्ट के 1 मंथ में जितने PYQs करे हैं, ये सच बता रही हूँ मैंने आई फील लाइक कि हाँ अगर आप PYQs करते हो तो तुम्हें एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आते हैं, एंड व्हेन यू आर ऑन लाइक टेस्ट भी अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हें वो फियर थोड़ा कम होता है कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने ये क्वेश्चन देखा था, एंड आई नो दैट क्वेश्चन, आई नो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर्स का है, एंड आई थिंक इसमें लाइक प्रोसेस क्या होता है। या सो द सेकेंड वन इज़ दैट कि तुम्हें बस थ्योरी नहीं करना, यू हैव टू डू PYQ, एंड इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो। एंड द सेकेंड वन तो हाँ ख़त्म हो चुका है, चलो ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ गिल्ट या रिग्रेट। देखो हम लोग फ्लो में ले लेते हैं ड्रॉप कि हाँ हो जाएगा, ड्रॉप ईयर ही तो है, क्या है एक बार मतलब लाइक 1 ईयर पढ़ के बहुत सारा मेहनत करके हम लोग कॉलेज चले जाएंगे, जेई निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट नहीं। तुम जब ड्रॉप लेते हो एंड व्हेन द थिंग्स लाइक स्टार्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई स्टार्ट हो जाती हैं, लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा लेज़ी फील होने लगता है धीरे धीरे कि यार ये तो पढ़े थे ना 12th में, यार फिर से करना पड़ रहा है, यार फिर वही चीज़, यार फिर वही लैंग्वेज, यार फिर वही। तुम्हें रिग्रेट होता है, इट्स लाइक अ गिल्ट कि तुम्हें फील होता है कि यार नहीं लेना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर अगर तुम ये फील कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर एकदम वो कॉन्फिडेंस है कि तुम 1 साल तक ये चीज़ें फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो गिल्ट और रिग्रेट होता है ना वो 1 वीक ऐसे खा जाता है, सच बता रहे हैं, लाइक 2-3 दिन तो ऐसे खा ही जाता है। और फिर लाइक पहले जैसे पढ़ने में आने में, लाइक वैसे पढ़ने में वो और ज़्यादा मतलब तुम्हारा टाइम लग जाता है, लाइक 5-6 दिन तुम्हें लग जाएगा अगर तुम गिल्ट और रिग्रेट ले रहे हो। तो अगर तुम्हें फील हो रहा है लाइक कि तुम थोड़ा सा भी फील करोगे कि हाँ भाई ये लोग कॉलेज जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही, या फिर मैं नहीं जा पा रहा, तो मतलब ड्रॉप। या इट्स ट्रू, अगर तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हाँ कि क्या बोल रहा है भाई कि होता है ये सबको होता है, नहीं यार नहीं होता है। तुम अगर एकदम कॉन्फिडेंट हो ना कि हाँ मैं ले लूँगा एंड मैं ले लूँगी और मैं कर लूँगी, सो ठीक है तुम जा सकते हो ड्रॉप लेके। ड्रॉप ईयर इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, एंड इट्स ट्रू। तुम्हें बहुत कुछ सुनना होगा फैमिली से, तुम्हारे फैमिलीज तुम्हें बोलेंगे लाइक हर एक टाइम पे तुम, हाँ तो तुम सॉरी, हाँ तो तुम्हारे फैमिलीज बोलेंगे तुमको कि हाँ कि तुम क्या कर रहे हो, दिन भर एक रूम में बैठ के तुम बस एक टाइम पास कर रहे हो, एंड यू विल फील कि तुम इतना पढ़ रहे हो फिर भी यू आर लिसनिंग कि ये कर नहीं पा रहे, वो कर नहीं पा रहे, कोई भी आएगा तुमको कुछ बोल के चला जाएगा। तो तुम अगर प्रिपेयर्ड हो मेंटली कि हाँ तुम जेई के बाद अगर तुम्हारा जेई नहीं हुआ, तुम ये सब सुने और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि या यू कैन हैंडल दिस, कि तुम ये सब इग्नोर करके बस अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जस्ट गो फॉर ड्रॉप। द थर्ड वन इज़ दैट, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आई मे बी कि मेरे वर्ड्स हार्श होंगे एंड मे बी किसी को नहीं पसंद आए कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, हम ह्यूमन है, नहीं यार होता है। तुम्हारा रिग्रेट तुम्हारा दिन खाता है, एंड तुम्हारा दिन खाना तुम्हारा पढ़ाई को खाता है, एंड उसके बाद भी वो रिग्रेट जो होता है वो डबल होता है भाई। एंड द फोर्थ वन, हेल्थ। या तुम्हें अपना हेल्थ बहुत 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 सही रखना होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी हेल्थ ख़राब है या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, या फिर लाइक बॉडी में इन द सेंस कि तुम्हारे कुछ भी मतलब क्या बोलता है उसको, मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो मत ड्रॉप लो। क्योंकि डॉक्टर अगर तुम्हें रेस्ट बोल दें
तो तुम नहीं कर पाओगे वो पढ़ाई। और वे भी अगर तुम्हारा 10 दिन का भी बैकलॉग हो जाता है ना, वो बैकलॉग बहुत बड़ा बन जाता है यार, बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, चलो 10 दिन का हम मानते छोटा छोटा है। अगर 1-2 मंथ का ऐसा तुम्हारा कुछ मेडिकल इशू हो रहा है कि तुम्हें 1-2 मंथ रेस्ट देना पड़ेगा, लाइक डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि हाँ यू हैव टू टेक रेस्ट, दैन जस्ट स्टॉप टेकिंग ड्रॉप, लाइक मत लो ड्रॉप। पता नहीं हम क्यों बोल रहे हैं तुम लोग को, मे बी ये सब चीज़ें तुम्हें लग रही होगी कि ये सब चीज़ कुछ है नहीं, हेल्थ इशू तो होते रहते, फीवर वगैरह ठीक है भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेजर हेल्थ इशू, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत हद तक आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है तुम्हारे साथ क्रिएट, एंड ये चीज़ें अभी ठीक होंगी, यही अभी इसी लाइक फेज़ में ठीक होंगी, और अगर डॉक्टर्स बोलेंगे तुम्हें रेस्ट लेने, तो प्लीज़ मत जाओ, ड्रॉप के लिए मत जाओ, कुछ अदर ऑप्शंस चूज़ करो, बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, चूज़ करो एंड गो फॉर इट। एंड द फिफ्थ वन इज़ थिंक ट्वाइस। या 10 बार सोचो ड्रॉप लेने से पहले, 10 बार सोचो ड्रॉप लेने से पहले। ड्रॉप इज़ नॉट दैट ईजी कि आप 10 बुक लेकर खरीद लो और 10 बुक लेकर बैठ जाओ, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं यूज़ कर पाते हो तुम लोग लास्ट में बुक। एज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, टॉपर की बात नहीं कर रही मैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही मैं, एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं भाई, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम नहीं यूज़ कर सकते हो, इतने सारा एनावस्थी तुम ले लिए, तुम सोच रहे हो कि तुम SC वर्मा बना लोगे, नहीं बन पाता है भाई, ड्रॉप ईयर में तो और नहीं बन पाता है, सच बता रहे हैं। 12th में तो मे बी तुम्हारे पास लगता है कि टाइम है, और ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास 1 साल नहीं है, तुम्हारे पास 6 और 7 महीने हैं बस, जिसमें तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बहुत चीज़ों से बचाना है, एंड तुम्हें मूव ऑन करना है कि हाँ जो ठीक है लोग बढ़ रहे हैं मूव ऑन करो, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। हाँ मे बी तुम रेस्ट ले सकते हो हर दिन, लेकिन हाँ यार याद रखना, 1 दिन का रेस्ट तुम्हारा 3 दिन का पढ़ाई खाता है, एंड इट्स ट्रू, मैंने फील किया ये चीज़। एंड द सिक्स्थ वन इज़ टेस्ट। देखो पर्सनली मैंने टेस्ट नहीं दिया था, एंड आई डोंट नो कि मुझे टेस्ट से इतना डर क्यों लगता है, और ये चीज़ सच है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें टेस्ट से डर लगता है, लाइक मैं अगर चैप्टर कंप्लीट भी कर लूँ और अगर वो टेस्ट में आए तो मैं टेस्ट में उतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाती हूँ, हाँ इम्प्रूव नहीं कर पाती हूँ मैं। आई वाज लाइक कि यार क्या 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 क्वेश्चन, क्या यार क्या क्वेश्चन है, हर एक चीज़ आ गया भाई, मेरा ऐसा पैनिक सा हो जाता है। तो तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, यस। ये फ़ियर बहुत गंदा होता है, जो कि एग्ज़ाम टाइम में जाके और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ बट अगर तुम PYQs कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुमसे PYQs बन रहा है, इट्स मीन कि तुमसे JEE मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो तुम टेस्ट दोगे तो मे बी पहला टेस्ट ख़राब जाए, मान लो चलो कि 9 टेस्ट ख़राब गया, 10वां टेस्ट अच्छा जाएगा तुम्हारा। सो अगेन थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग द ड्रॉप, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल जो भी ड्रॉप ले रहे हो, लाइक ऑल द बेस्ट। आई नो कि तुम लोग बहुत ब्रेव हो, इट्स नॉट ईजी टू टेक अ डिसीज़न कि तुम हर एक चीज़ को 2 साल में जो पढ़े उसको 6-7 महीने में पढ़ के कंप्लीट करना, एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल जो भी ये डिसीज़न ले रहे हो। आई विश यू कि तुम्हारा जेई निकल जाए, एंड इफ़ द पॉसिबिलिटीज़ इज़ 50-50, यू नो दैट, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, तो अगर नहीं हुआ इट डज़ंट मीन कि ड्रॉप ईयर के बाद सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। नो, जस्ट गो फॉर द अदर ऑप्शंस, एंड लाइक बेस्ट करो। जस्ट लाइक डिस्टेंस मे बी लॉन्ग हो सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, द इनिशियल एंड फाइनल पार्ट्स आर सेम, so don't care about the distance how long is, and yeah, thanks for the listening, and bye bye.